हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। तो आज जो है हम लोग का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू हो रहा है, वो है कर्व ट्रेसिंग। कर्व ट्रेसिंग जो है 2-3 कोऑर्डिनेट सिस्टम में चलेगा। तो सबसे पहले हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पर बात करेंगे, देन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पर बात करेंगे। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पर जो लेक्चर है इसका तो हम बात कर रहे थे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पर। इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में कई सारे स्टेप्स हैं जिसके थ्रू से कर्व को स्केच किया जाएगा। जैसे इस कर्व स्केचिंग में, कर्व ट्रेसिंग में कोई आवाज नहीं करेगा, शांत रहेगा। तो इस कर्व ट्रेसिंग में हम लोग बहुत सारी बातों को सीखेंगे 1 बाय 1 करके, और कैसे कर्व को ड्रॉ करते हैं। जैसे कि 11-12 में हम लोग के पास फिक्स कर्व था, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, जिसको हम लोग जानते थे कि इसका फिगर क्या होगा। इस सेक्शन में वी हैड टू ड्रॉ दैट कर्व्स which are unknown. So how to draw a unknown curve? In this section we have to study that each. Curve tracing में there are so many steps. We have to remember those steps one by one, and combining these to draw a graph. Like the first step, सब लिखा भी देंगे हम, लेकिन सबसे पहले तुम लोग को इसका 1 बाय 1 करके सुनना है। कैसे हम लोग देखेंगे, तो सबसे पहले कर्व स्केचिंग में सबसे पहला जो पार्ट आता है वो आता है सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब होता है, अब जैसे मान लो बोलते हैं सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस। तो सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस का मीनिंग क्या होता है? तो सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस का मीनिंग ऐसे ही लिख रहे हैं अभी, सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस, इसका मीनिंग होता है जितना एक्स एक्सिस के ऊपर है उतना ही एक्स एक्सिस के नीचे है, जितना ही एक्स एक्सिस के ऊपर है उतना ही एक्स एक्सिस के नीचे है। इसको बोलते हैं, मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर और अपर पार्ट और बिलो पार्ट बोथ अकरिंग सेम प्लेसेस। मतलब इसके इस एक्स एक्सिस के जितना ऊपर रहेगा उतना ही नीचे रहेगा। जैसे पैराबोला का है y² बराबर 4ax, ये पैराबोला का फिगर है। तो सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस का होता है if the curve contains only even power of y. Curve contains only even power of y, then it is symmetrical about x axis। मतलब कर्व कंटेन करेगा ओनली इवन पावर को, कर्व कंटेन करेगा ओनली इवन पावर ऑफ y, दैट इट इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस। तो ये पैराबोला का फिगर तो सबको याद रहता है, इसलिए इसको जानना बेहद जरूरी है। पैराबोला का ये देखो कंटेन्स ओनली इवन पावर ऑफ y है, इसलिए ये सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस होगा। या इसी को हम लोग बोल सकते हैं, ये तो रूल हो गया। चलो इसी में आगे बढ़ते हैं। इसी सिमेट्री में अगला पॉइंट है सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस। सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस, इसमें बोलता है इफ द कर्व कंटेन्स only
even power of x, then it is symmetrical about y-axis. If the curve contains only even power of y, then it is symmetrical about y-axis. इसका छोटा सा फिगर ऐसे दिमाग में रख सकते हो. ये देखो, ये किसका फिगर है? एक्स स्क्वायर बराबर 4ay का 0xy. जैसे गौर से देखो, ओनली इवन पावर ऑफ एक्स है, ओनली इवन पावर ऑफ एक्स है, तो ये सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस होगा. ओके, वाई एक्सिस होगा. तो उम्मीद करते हैं याद हो गया होगा. तीसरा में आते हैं, सिमेट्रिकल अबाउट बोथ एक्सिस. सिमेट्रिकल अबाउट बोथ एक्सिस, इसका मतलब होगा if the curve contains even power of x and y, even power of x and y both, then it is symmetrical about. If the curve contains only one power of x and y both, then it is symmetrical about both axes. जैसे एक छोटा सा हम लोग सर्कल का फिगर बनाए, एक छोटा सा सर्कल बनाए, गौर से देखो, सिमेट्रिकल है. एक्स एक्सिस के भी जितना उधर है, वाई एक्सिस के भी उतना ही इधर. तो इसका इक्वेशन तुम जानते हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर होता है. तो सिमेट्रिकल अबाउट बोथ एक्सिस, जैसे इलिप्स भी है, इलिप्स पर हम लोग बात करें, यह है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 1. ये देखो सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एंड वाई बोथ एक्सिस का है. तो ये सिमेट्रिकल अबाउट बोथ एक्सिस. आगे नेक्स्ट जो सिमेट्री का सेक्शन है, वेरी इंपॉर्टेंट सिमेट्री. सबसे पहले सिमेट्री ही चेक किया जाता है. तो सिमेट्री का जो अगला सेक्शन है, क्या है तनु, बोलो. क्या सिमेट्री में अगला क्या चेक करते हैं? सिमेट्री का अगला सेक्शन क्या है? अगर वो इवन पावर x और y रहेगा तो एक्सिस सिमेट्री होगा. उसके बाद इक्वेशन अगर अनचेंज रहा तो x और y को इंटरचेंज करते हैं. अच्छा, वो वाला. इफ 4 नंबर में सिमेट्रिकल अबाउट द y बराबर mx, ये ना, सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन. लाइन. symmetrical about the line. If the equation remains unchanged, if equation remains unchanged, if the equation remains unchanged, if x and y can be interchanged, if x and y नहीं be inter सर ऐसा नहीं था. what happens? x and y are interchanged
एक्स और वाई को अगर इंटरचेंज करने पर अगर इक्वेशन वही का वही रहता है तब उसको बोलते हैं सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन। जैसे एक छोटा सा लाइन ड्रॉ करते हैं हम लोग, इसके इधर जितना फिगर है, तो ये सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन y बराबर x, ऐसे बोलेंगे हम लोग, सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन y बराबर x। जैसे इसका इक्वेशन ले लेते हैं एग्जांपल के तौर पर, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर 3aXy। जैसे इसमें x और y को इंटरचेंज करोगे तो इक्वेशन वही का वही आएगा, इसलिए इस फिगर में सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन y बराबर x। तो सिमेट्री के लिए बस इतना ही, सिमेट्री के लिए बस इतना ही। तो सिमेट्रिकल हमने 4 टाइप का बताया। अगर ओनली इवन पावर ऑफ y ऑकर करता है तो सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस। अगर कर्व कंटेन करता है ओनली इवन पावर ऑफ x तो ये सिमेट्रिकल अबाउट, याद करने का जरूरत नहीं है, पैराबोला का फिगर से और इक्वेशन से काम कर सकते हो। अगर इक्वेशन x और y दोनों में अगर इक्वेशन कंटेन करेगा वो बोथ इवन पावर ऑफ x एंड y तो देन इट इज सिमेट्रिकल अबाउट बोथ एक्सिस। अगर x और y को इंटरचेंज करने पर इक्वेशन रिमेन्स अनचेंज्ड देन इट इज सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन y इक्वल टू x। दैट्स इट द सिमेट्री। सेकंड की जो केस आएगा, केस 2 में वो आएगा द कर्व passes through the origin or not। मतलब क्या कर्व पास कर रहा है ओरिजिन से या नहीं, क्या कर्व ओरिजिन से पास कर रहा है या नहीं। इसको देखने के लिए if we take if the equation satisfy by taking x बराबर 0 y बराबर 0 then the curve passes through the origin, curve passes through the origin। मतलब x बराबर 0 और y बराबर 0 पुट करके देखो तुम, अगर इक्वेशन सेटिस्फाई करता है तो हम लोग बोलते हैं कर्व पास कर रहा है ओरिजिन से, कर्व पास कर रहा है ओरिजिन से। एग्जांपल के तौर पर अगर देखा जाए, मान लो y स्क्वायर बराबर 4ax है, सिंपली पैराबोला ही सही, तो x बराबर 0 और y बराबर 0 सेटिस्फाई कर रहा है। द इक्वेशन सेटिस्फाई बाय टेकिंग x बराबर 0 y बराबर 0 then we say that the parabola passes through the origin। ऐसे करके हम लोग देखते हैं कर्व पास कर रहा है ओरिजिन से कि नहीं, कर्व पास कर रहा है ओरिजिन से या नहीं, ऐसे करके चेक करते हैं। चलो ले लो, तनो, विनय, हो गया? यस सर। ओके, ये है सेकेंड पॉइंट। तो हम पॉइंट पूछेंगे लास्ट में। पहला पॉइंट तुम लोगों को बताना है सिमेट्री, सिमेट्री के अंदर क्या है वो सब जानना है। दूसरा पार्ट कर्व पासेस थ्रू द ओरिजिन और नॉट, ऐसे बताना है। फर्स्ट पार्ट सिमेट्री, सेकेंड पार्ट कर्व पासेस थ्रू और नॉट, और तीसरा पॉइंट अब हम लोग जानते हैं, ऐसे समझ गए कि कर्व पास कर रहा है ओरिजिन से या नहीं। तीसरा नंबर पे हम लोग आते हैं, अगर कर्व पास कर रहा है ओरिजिन से, फिर एक बार सुनो। तो तीसरा में हम लोग पॉइंट डालते हैं टेंजेंट एट ओरिजिन, टेंजेंट एट ओरिजिन, ये पॉइंट बना टेंजेंट एट ओरिजिन।
if the curve passes through the origin, ये तभी निकलेगा जब कर्व पास करेगा ओरिजिन से। If curve passes through the origin, then equating the lowest degree term to 0. If the curve passes through origin, then equating the lowest degree term to 0 to get tangent at origin, या वर्टेक्स, कुछ भी बोल सकते हैं। मतलब टेंजेंट एट ओरिजिन निकालने के लिए उस कर्व का लोएस्ट डिग्री टर्म को हम लोग 0 करेंगे तो हमें मिलेगा टेंजेंट एट ओरिजिन। जैसे एग्जांपल के तौर पर आइए देखो, ये पैराबोला है, y स्क्वायर बराबर 4x। अगर गौर से देखो तो टेंजेंट इस पर जो आ रहा है, ये y एक्सिस आ रहा है, इसका इक्वेशन क्या है, x बराबर 0। देख रहे हो? तो हम लोग इसको निकाल के देख सकते हैं। ऐसे भी देख रहे हैं कि ये जो है ना टेंजेंट है, कहाँ पर, ओरिजिन पर। ये जो टेंजेंट है y एक्सिस, ये कहाँ पर है, ओरिजिन पर। तो हम लोग अगर इसका निकालें इक्वेटिंग टू, यहाँ हम लोग सबसे पहले बताएंगे कि कर्व पासेस थ्रू ओरिजिन। हियर द कर्व passes through the origin, and equating, then equating the lowest degree term to 0, that is 4ax बराबर 0, दैट इज 4a नॉट इक्वल टू 0, इसलिए x बराबर 0। और x बराबर 0 क्या है, y एक्सिस ही तो है। तो यहाँ पर बोलेंगे इस पैराबोला में y एक्सिस इज द टेंजेंट एट वर्टेक्स या ओरिजिन। तो टेंजेंट एट वर्टेक्स या ओरिजिन निकालने के लिए, टेंजेंट एट वर्टेक्स या ओरिजिन को निकालने के लिए हम लोग को सबसे पहला काम करना पड़ता है कि इसका लोएस्ट देखना पड़ता है कि ये ओरिजिन से पास कर रहा है कि नहीं। अगर ओरिजिन से पास कर रहा है, तो इसका लोएस्ट डिग्री टर्म को हम लोग 0 से इक्वेट करेंगे, जो कि x बराबर 0 आया। बट द y एक्सिस इज द टेंजेंट एट वर्टेक्स, ये आता है टेंजेंट एट वर्टेक्स। वन मोर एग्जांपल, like a curve, let the curve x cube plus y cube बराबर 3axy। Here the curve passes through the origin, then the tangent at origin is obtained by equating to lowest degree term, equating to 0 the lowest degree term that is 3axy बराबर 0। दिस implies x बराबर 0 और y बराबर 0 be the tangent at origin। That is the third point, tangent at origin। तनु, चलो खुशी सिंह
खुद से यस सर। तीनों पॉइंट का समरी बताना। पहला सिमेट्री होना चाहिए। वेरी गुड। सेकंड कर्व passes through the origin or not. वेरी गुड। आगे Tangent at origin. तीनों पॉइंट में कोई तकलीफ है क्या? No sir. वेरी गुड। आकांक्षा सिंह, आकांक्षा सिंह, Yes sir. जरा तीनों पॉइंट बताना। तीनों पॉइंट पहला बताना है सिमेट्री, ऐसे बोलो। Yes sir. First symmetry. दूसरा कर्व passes through the origin। और तीसरा Tangent at origin. tangent at origin। वेरी गुड। सर अब टाइम का चेंज करते रहता है सर। हाँ टाइम का चेंज करते रहता है, कोई आधा घंटा लेट आ गया। 1 बजे रखिए, रखना तो 11 बजे सर अच्छा ठीक है। टाइम चेंज होगा। आज चूंकि दूसरा लोग का क्लास था ना, इसीलिए ऐसा हुआ है। तुम लोग क्लास अपना समय पर ही अच्छा रहता है। का पढ़ा है बताइए थोड़ा सा। पूछ रहे कब ट्रैफिक बताएं। हाँ तन्नो, तन्नो चौथा पॉइंट बताना। चौथा पॉइंट तो वही कर्व कटेड कोऑर्डिनेट एक्सिस और नॉट। वेरी गुड। तो चौथा पॉइंट में बताना है 4 नंबर पॉइंट, द कर्व cuts the coordinate axis or not। देखना है कि कर्व कोऑर्डिनेट एक्सिस को कट कर रहा है कि नहीं। देखना है कि कर्व कोऑर्डिनेट एक्सिस को कट कर रहा है कि नहीं, ये चेक करना है। कर्व कट द कोऑर्डिनेट एक्सिस और नॉट। कर्व कट द कोऑर्डिनेट एक्सिस और नॉट। फॉर दिस we take x बराबर 0 to get intercept on x बराबर 0 to get intercept on y axis, and if we take y बराबर 0 to get intercept on x axis। तो ऐसे करके हम लोग देखते हैं कि कर्व कोऑर्डिनेट एक्सिस को कट कर रहा है या नहीं। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस को कट कर रहा है नहीं, इसको देखने के लिए टू गेट द इंटरसेप्ट ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस, इफ यू टेक x इक्वल टू 0 टू गेट इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, एंड इफ कन्वर्सली if you take y बराबर 0, y equal to 0 to get intercept on x axis, यहाँ से we can determine the curve cuts the coordinate axis or not। curve cut the coordinate axis or not। ये नंबर 4 पॉइंट। तो चारों पॉइंट is quite clear। Now we are going to proceed the very important portion, that is reason for curve। Reason of the curve। Reason of the curve is very important। Reason of the curve is very important। Region of the curve में करते क्या है, we solve the equation
we solve the equation either for x और y। यहाँ पर बेहद जरूरी है तुम्हें समझना कि रीजन फॉर द कर्व वी सॉल्व द इक्वेशन आइदर फॉर x और y whichever is convenient, जो भी x और y जिसके लिए भी कन्वीनियंस रहेगा उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। एंड एग्जाम्पल के तौर पे ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा ये। क्या हुआ विक्रम? हो गया क्लियर होला सर। हाँ हेलो। हाँ क्लियर हो गया ना? हाँ हाँ अभी हम क्लास ले रहे हैं, रखो। अच्छा ठीक ठीक। Solve for the reason either for x or y, whichever is convenient. For example, suppose that by giving to x the value x greater than a or x less than minus a, the value of y becomes imaginary. The value of y becomes imaginary. Then it means there would be no portion of the curve on the RHS of x equal to a, or no portion of the curve LHS of x बराबर माइनस ए। मतलब आता है कि हमें, जैसे तुम गौर से देखो, अगर गौर से देखो तो बोल रहा है कि आप क्या कीजिए कि पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x डालिए। अगर आप x ग्रेटर देन a डालते हैं और y इमेजिनरी आ जाता है तो इसका मतलब है कि देयर वुड बी नो पोर्शन ऑफ द कर्व ऑन द RHS ऑफ x इक्वल टू a और नो पोर्शन ऑफ द कर्व LHS x बराबर माइनस ए। अगर x ग्रेटर देन a डालें हम कर्व में, जैसे तुम गौर से देखो एग्जांपल के तौर पर अगर हम लोग देखें तो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो y बराबर आ जाएगा अंडर रूट 4ax। अब बताओ मीटिंग फ्रॉम बेसिक टू ये बताओ। Okay, see y square equal to 4x, then whichever is convenient solve for y। अगर हम लोग y के लिए सॉल्व करते हैं, मतलब y को एक्सप्रेस करना है x के टर्म में, अगर सॉल्व इसको बोलेंगे हम लोग सॉल्व फॉर y, अगर x स्क्वायर इक्वल टू 4ay है और x बराबर हम लोग लिखते हैं अंडर रूट 4ay, तो वी कैन से दैट सॉल्व फॉर x, इसको बोलेंगे सॉल्व फॉर x। अगर हम लोग पहले वाले में आते हैं, अगर x लेस देन 0 करते हैं तो y बिकम्स इमेजिनरी,
y becomes imaginary, y becomes imaginary। और इसमें अगर बात करते हैं y less than 0, then x becomes imaginary। मतलब अगर x का किसी वैल्यू डालने से y अगर इमेजिनरी आता है तो उस क्षेत्र में कर्व लाई नहीं करेगा, उस रीजन में कर्व लाई नहीं करेगा। पूरे कर्व ट्रेसिंग का इट इज द वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, रीजन ऑफ द कर्व, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, रीजन फॉर द कर्व। ध्यान से सुनो, एक बार फिर इसको बता रहे हैं। रीजन फॉर कर्व में हमें x के लिए सॉल्व करना है या y के लिए सॉल्व करना है, डिपेंड्स ऑन यू, विच एवर इज कन्वीनियंट, लाइक दैट। अगर हम लोग सॉल्व फॉर y बोले तो y को x के रूप में एक्सप्रेस करेंगे, सॉल्व फॉर x बोले तो x को y के रूप में एक्सप्रेस करेंगे। अगर x का कोई भी ऐसा वैल्यू को हम लोग टेक करेंगे जिसके लिए y इमेजिनरी हो जाए, तो वी से दैट इन दिस पोर्शन देयर विल बी नो कर्व। इसीलिए पैराबोला में, चलो ले लो तो, वेट ए मिनट, नाउ गो अहेड। हाँ सर ले ली। विनय ले लिया? हो गया सर। ओके यस सर। ओके, आवाज नहीं। सॉल्व फॉर द रीजन, इसको बहुत बढ़िया से समझना पड़ेगा कि हमें वैसे क्वेश्चन सॉल्व फॉर द रीजन, फिर एक बार ध्यान से सुना जाए, x के लिए सॉल्व करें या y के लिए सॉल्व करें। अगर y के लिए सॉल्व किए हम लोग और x का पर्टिकुलर वैल्यू डालने पर, कोई ऐसा वैल्यू डालने पर y अगर इमेजिनरी हो जाता है तो इस केस में कर्व उस क्षेत्र में लाई नहीं करेगा। तुम लोगों के मन में ऐसा ख्याल आता होगा कि पैराबोला का जो फिगर है y² = 4ax में कर्व जो है इसी साइड में क्यों लाई करता है, इस साइड में क्यों लाई नहीं करता है। ओके, तो यहाँ पर जानने के लिए हम लोग ये जानेंगे, अगर हम लोग सॉल्व फॉर y जाएं, सॉल्व फॉर y, तो y बराबर √4ax। अगर हम लोग x < 0 लेते हैं, then y becomes imaginary, so curve does not appear in the section of x < 0। x < 0 के सेक्शन पर कर्व का ऑकरेंस नहीं होगा, इसलिए इस क्षेत्र में कर्व लाई नहीं करता है, इसलिए इस सेक्शन में कर्व लाई नहीं करता है। इस साइड में x < 0 है, इस साइड में x < 0 है, इसलिए x < 0 में ये y इमेजिनरी नहीं आएगा, मतलब y मस्ट बी रियल। अगर कर्व अपीयर करता है तो y मस्ट बी रियल इफ वी सॉल्व फॉर y। तो ऐसे करके हम लोग देखते हैं, ऐसा वैल्यू लेना है जिसके लिए y बिकम्स इमेजिनरी अगर हो जाता है तो कर्व उस क्षेत्र में लाई नहीं करेगा। द नेक्स्ट सेगमेंट इज नंबर 6 पॉइंट, एसिम्पटोट्स। इफ एनी, अगर एसिम्पटोट आता है तब, फॉर एसिम्पटोट
parallel to y axis, we equate to 0 the term of highest degree, term of highest degree को highest degree of y, अगर highest degree of y को इक्वेट करते हैं तो asymptote parallel to y axis मिलता है, asymptote parallel to y axis मिलता है. Similarly for the x axis, similarly for the x axis. तो ऐसे करके 6 पॉइंट हम लोग देखते हैं पूरे कर्व. 6 से ज़्यादा पॉइंट्स हैं, लेकिन जब स्टार्टिंग हम लोग करते हैं तो 6 से 6 पॉइंट पर बात करते हैं. कोई भी कर्व में ये 6 पॉइंट को एग्जामिन करना रहता है. इस कोई भी कर्व में, कोई भी कर्व को ट्रेस करने में फर्स्टली वी एग्जामिन दो 6 पॉइंट्स विच एवर इज वैलिड. तो एक एक करके अगर हम लोग देखें इसको, एनीवन, तो शुरू का 3 पॉइंट हम बता चुके थे. रेस्ट 3 पॉइंट क्या होगा, रेस्ट 3 पॉइंट इसका क्या होगा. चलो शुभम नहीं है, आकाश, आकाश, चलो आज प्रेजेंट नहीं है तो ऐसा करो, अदिति, अदिति, यस सर. जरा लास्ट 3 पॉइंट बताना, अच्छा से एक्सप्लेन करो. सर पहला चौथा पॉइंट है कि कर्व कट करेगा कोऑर्डिनेट एक्सिस को और नॉट. उसके लिए हम लोग y इक्वल्स टू 0 लेके x का इंटरसेप्ट निकालेंगे और सिमिलरली x इक्वल्स टू 0 लेके y पे इंटरसेप्ट निकालेंगे. वेरी गुड. नेक्स्ट पॉइंट पांचवा है कि हम लोग सॉल्व फॉर रीजन करेंगे. हम लोग x को y के टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे या फिर y को x के टर्म में एक्सप्रेस करेंगे, जो भी कन्वीनियंट होगा. वेरी गुड. यहाँ से क्या निकलता है? और छठा है, वेट मिनट, यहाँ से क्या हम लोग प्राप्त करते हैं? सर इसमें अगर जहाँ पे जो भी इमेजिनरी पोर्शन आएगा तो वहाँ पे कर्व लाई नहीं करेगा. मतलब कौन से रीजन में लाई कर रहा है कर्व, वो पता चले. कौन सा कर्व में रीजन, कौन सा रीजन में कर्व लाई कर रहा है. वेरी गुड. नेक्स्ट पॉइंट. सर एसिम्पटोट निकालेंगे. एक्स एक्सिस के पैरेलल निकालने के लिए हम लोग हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स को 0 से इक्वेट करेंगे और वाई एक्सिस के पैरेलल निकालने के लिए हाईएस्ट पावर ऑफ वाई को 0 से इक्वेट करेंगे. We have to examine those 6 points initially. We have to examine for each curve in those 6 points whichever is valid or not. You are नहीं लिखा था काजी. ले लो तो विनय, विनय यस सर. ले लो तो. हो गया सर. तनु, हाँ सर ले लिए. वेरी गुड. तो let us take example. Let us take example to illustrate that 6 points. इस 6 पॉइंट को समझने के लिए हम लोग एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं. सभी कोई वेरी वेरी केयरफुल रहेंगे इस एग्जाम्पल को लेके, बहुत ज़्यादा केयरफुल रहेंगे. और एक छोटा सा कर्व हम लोग लेते हैं. एक एग्जाम्पल, सबसे पहले एक सूटेबल एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग ताकि तुम लोग अच्छी तरह सीख पाओ. ये सूटेबल एग्जाम्पल है. जैसे पहला है ट्रेस
ऐसा लिखा हुआ रहेगा, ट्रेस द कर्व y स्क्वायर ब्रैकेट 2a माइनस एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। चलो सबसे पहले नाउ द टाइम फॉर द एग्जामिनेशन, इसमें कैसे हम लोग सेट करेंगे। चलो सबसे पहला क्या चेक करेंगे इसमें, सबसे पहला क्या चेक करेंगे हम लोग, सिमेट्री। सिमेट्री। तो देखो तो बाबू ये सिमेट्रिकल अबाउट क्या है, एक्स एक्सिस, क्यों, पहला पॉइंट। क्योंकि इवन पावर ऑफ y है। नहीं बाबू ऐसा नहीं बोलना है, ओनली इवन पावर ऑफ y बोलना है, ठीक है। द पावर ऑफ कर्व कंटेन्स ओनली इवन पावर ऑफ y, then it is symmetrical about x-axis. Okay, the curve contains even power of y symmetrical about x-axis, मतलब x-axis के जितना फिगर अपर पार्ट में बनेगा उतना ही फिगर लोअर पार्ट में बनेगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द कर्व पासेस थ्रू द ओरिजिन और नॉट, द कर्व passes through the origin, since क्यों भाई, the origin 0 0 satisfy the curve। देखो तो बाबू 0 0 सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब x के जगह y के जगह 0 डालने पर दोनों साइड बराबर आने से बोलते हैं हम लोग कि सेटिस्फाई कर रहा है। तो 0 0 सेटिस्फाई द कर्व, हेंस कर्व पासेस थ्रू द ओरिजिन। तीसरा पॉइंट बोलो, टेंजेंट एट ओरिजिन, टेंजेंट एट ओरिजिन। टेंजेंट एट ओरिजिन निकालने के लिए इक्वेटिंग याद रखना है, टेंजेंट एट ओरिजिन निकालने के लिए कर्व मस्ट पासेस थ्रू द ओरिजिन। द इक्वेशन passes equating the lowest degree term to 0। तो ये लोएस्ट डिग्री टर्म इसका कितना है, देखो 2ay स्क्वायर, बस उतना ही है। इधर तो 3 पावर में, इधर 3 डिग्री में, तो लोएस्ट डिग्री टर्म टू 0, तो 2ay स्क्वायर बराबर 0। यहाँ पर बताएंगे सिंस 2a नॉट इक्वल टू 0, दैट्स वाई y स्क्वायर इक्वल टू 0। ये y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0। यहाँ पर हम लोग दो टाइप के कंसेप्ट भी आते हैं, एक आते हैं नोड का, एक आते हैं कस्प का। तो यहाँ पर हम लोग एक पॉइंट छूट गया था हम लोग का, नोड और कस्प का। हियर तो बाद में होगा सर। हाँ, हियर द टेंजेंट आर रियल एंड कोइंसिडेंट, रियल एंड कोइंसिडेंट, रियल एंड कोइंसिडेंट, देन क्या बोलते हैं, कस्प इज फॉर्म्ड, यही ना, कस्प इज फॉर्म्ड। ये पॉइंट हम एक बार फिर बताएंगे तुम लोग को। अगर ये दोनों रियल और डिफरेंट रहेगा तो नोड बनेगा, और अगर रियल और कोइंसिडेंट मतलब रियल और कोइंसाइड करने वाला, यहां से बन रहा है देखो डबल टेंजेंट, बोलेंगे डबल टेंजेंट, तो ये कस्प बनेगा। कस्प कैसे बनेगा बताएंगे। चौथा पॉइंट बोलो, बाय टेकिंग, चौथा पॉइंट में हम लोग बोलते हैं कर्व कट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस और नॉट, कर्व कट द कोऑर्डिनेट एक्सिस और नॉट। क्या कर्व कट कर रहा है कोऑर्डिनेट एक्सिस को या नहीं, इसको देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, x इक्वल टू 0 पुट करके देखते हैं, है ना। कर्व कट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस और नॉट, टेकिंग x बराबर 0, तो x बराबर 0 डालोगे तो y भी 0 y इक्वल टू 0, y बराबर 0, और मतलब
x बराबर 0 डालने पर मतलब y एक्सिस को कहीं पर कट नहीं कर रहा है ये, और बाय टेकिंग इफ y बराबर 0 y equal to 0, तो x बराबर 0 मिल x गया, equal to 0. then x equal to 0. तो here the curve does not cut the coordinate axes. Here curve only passes through the origin. ये कर्व सिर्फ और सिर्फ ओरिजिन से पास कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ ओरिजिन से पास कर रहा है। हाँ विनय, तनु, आंसर ले ली। देख लो विनय, हो गया सर। हो गया। यस सर। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग 4 पॉइंट को सेटिस्फाई करा लिए हैं, 4 पॉइंट को सेटिस्फाई करा लिए हैं। रेस्ट पहला सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस, दूसरा कर पास कर ओरिजिन से, ये कस बनेगा, टेंजेंट रियल और कोइंसिडेंट है तो कस बनेगा, और चौथा ये नेक्स्ट पॉइंट हाँ नेक्स्ट पॉइंट आओ। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? सॉल्व फॉर द रीजन। सॉल्व फॉर द रीजन। मेरा कर्व ये था वाई स्क्वायर बराबर 2a माइनस वाई स्क्वायर इंटू 2a माइनस एक्स बराबर एक्स क्यूब। तो हम लोग किसके लिए सॉल्व करें? y के लिए करते हैं तो वाई स्क्वायर बराबर आ जाएगा एक्स क्यूब बाई 2a माइनस एक्स। ओके, तो y बराबर आ जाएगा अंडर रूट एक्स क्यूब बाई 2a माइनस एक्स। तो हमें ऐसे पोर्शन को सर्च करना है। वी हैव टू सर्च दोज पोर्शंस, वी हैव टू सर्च दोज पोर्शंस देयर कर्व इज डज नॉट बिलोंग। यहाँ पर हम लोग बोलते हैं कि y इफ x ग्रेटर देन 2a, अगर x 2a से बड़ा रहेगा तो y बिकम्स इमेजिनरी, y बिकम्स इमेजिनरी। और लेते हैं सो नो पोर्शन ऑफ द कर्व बियॉन्ड द लाइन x बराबर 2a, मतलब x बराबर 2a लाइन के बाहर कर्व लाइन नहीं करेगा। इफ एंड y becomes imaginary if x less than 0, मतलब x का नेगेटिव, x अगर लेस देन 0 आता है तो y becomes imaginary होगा। सो नो पोर्शन ऑफ द कर्व, नो पोर्शन ऑफ द कर्व is in the left of x equal to 0 at x बराबर 2a, y बराबर प्लस माइनस इंफिनिटी। सो द कर्व गोज टू इंफिनिटी, सो द कर्व गोज टू इंफिनिटी। सारा क्वेश्चन मेरा रेडी है। एसिम्पटोट भी देख लेते हैं छठा पॉइंट में। एसिम्पटोट्स, क्या एसिम्पटोट बनेगा इसमें? क्या एसिम्पटोट बनेगा इसमें? इक्वेटिंग टू जीरो, द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ y, we get 2a minus x बराबर 0, that is x बराबर 2a, x बराबर 2a is the asymptote, asymptote parallel to क्या है? y axis। तो मेरे पास सारा का सारा मौजूद है। नाउ
हम लोग कर्व को ट्रेस करने वाले हैं। हम लोग अब कर्व को ट्रेस करने वाले हैं। तो कर्व को हम लोग साइड में ट्रेस कर लें। हाँ, ले लो तो तन्नू, हाँ चलिए। तिवारी, हो गया सर। वेरी गुड। आइए, हम लोग के पास सारा चीज मौजूद है। इट इज टाइम फॉर द ट्रेसिंग ऑफ कर्व। अब टाइम आ गया है कर्व को ट्रेस करने का। तो कर्व को ट्रेस एक बार में नहीं सीखिएगा आप लोग, याद रखिएगा, तरह तरह का एग्जाम्पल बनाया जाएगा, तब जाके सीख पाओगे। सबसे पहले एक बड़ा सा हम लोग ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। क्या पहला पॉइंट, क्या कर्व सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस के है? दूसरा, कर्व पास कर रहा है ओरिजिन से, एसिम्प्टोट है, साथ में कस्प भी बन रहा है, कस्प बन रहा है, नोड ऐसे बनता है, ध्यान से देखो, नोड इस तरह का बनता है, ये हो गया नोड और ये हो गया तुम्हारा कस्प। नोड और कस्प, ये नोड है, ये कस्प है। इसमें जो टेंजेंट है वो गौर से देखो, इसके लिए वही टेंजेंट है, इसके लिए वही टेंजेंट, मतलब ये आ गया कोइंसिडेंट टेंजेंट, कोइंसिडेंट टेंजेंट। तो एक x बराबर 2a मान लो ये लाइन है, यही एसिम्प्टोट है, इसके इधर कर्व लाइन नहीं करेगा, x लेस देन 0 में कर्व लाइन नहीं करेगा, ये x लेस देन 0 का पोर्शन है, इधर x ग्रेटर देन 2a का पोर्शन है। हम लोग पहले ही देखे, x ग्रेटर देन 2a में लाइन नहीं करेगा, x लेस देन 0 में लाइन नहीं करेगा, मतलब इस क्षेत्र में लाइन करेगा, और ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा। क्योंकि एसिम्प्टोट में तुम पढ़े हो, एसिम्प्टोट में तुम पढ़े हो कि यह कर्व के पैरेलल चलता है, लेकिन कर्व को कहीं कट नहीं करता है। ये लाइन x बराबर 2a का है। हम लोग इस क्षेत्र में कर्व जानते हैं, इस क्षेत्र में कर्व सिमेट्री से आता है, एक ही क्षेत्र में ऐसे। टेंजेंट जो है तुम निकाला था x एक्सिस मतलब y बराबर 0, तो तुमको दिखाई दे रहा है यही कस्प है, यही तुम्हारा कर्व ट्रेसिंग है। इस पर नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग का जारी रहेगा। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग फिर मिलेंगे एक बार फिर। और ऋषभ, हाँ सर, ये थोड़ा सा कर्व ट्रेसिंग का बैच है, रियल वाला बैच तुम लोग का अपना टाइम पर होगा, ये अपना टाइम पर होता है, ठीक है? अच्छा ओके, ये क्या है सर? उम्मीद, ये कर्व ट्रेसिंग है, रिपीट हो रहा है, अच्छी तरह से सीख लेना है। तन्नू, बैच का मिला गया। तन्नू, हाँ सर ले लिए। तो आज के लिए, हाँ इसमें 2 बैच का मिला के। हाँ, 2 बैच मिला है। आज के लिए बस इतना ही है, और जिसको भी समझ में कम आया होगा वीडियो देखें, नेक्स्ट वीडियो में समझ में आएगा। ये सेक्शन पूरी तरह से एग्जाम्पल पर बेस्ड है, धीरे धीरे करके समझ में आएगा, बशर्ते आप जितना पॉइंट बताया गया है उसको दिमाग में रखें और तब कर्व को ट्रेस करें। साथ में लैंग्वेज लिखने का भी प्रयास करें, लैंग्वेज भी लिखना पड़ रहा है इसमें, तो लैंग्वेज लिख लिख के हम लोग प्रयास करेंगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय सबको।